नमस्कार दोस्तों। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि गूगल के द्वारा ऑन किया जाता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में जितने भी स्मार्टफोन्स यूज किए जाते हैं वो सारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही रन हो पाते हैं, चल पाते हैं। और यदि किसी भी स्मार्टफोन के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो जो स्मार्टफोन है, वो जो फ़ोन है, एक तरह से बोल सकते हैं कि वो एक डब्बा के जैसे है। तो दोस्तों ये जो गूगल का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दुनिया भर के अधिकतर स्मार्टफोन्स के अंदर यूज किया जाता है। और दोस्तों ये बात गूगल को पता है और इसी कारण से गूगल टाइम टू टाइम अपने यूजर के को का जो डेटा है, उनका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर कोई जो भी डेटा है, वो अपने सारे यूजर के डेटा को बचाने के लिए गूगल टाइम टू टाइम अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अपडेट लेकर के आते रहती है। और दोस्तों 2026 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल का, इसमें गूगल ने कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं ताकि उसके जो यूजर्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और दोस्तों मैं बोल सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग की इस ईयर यानी 2026 में जो ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अपडेट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग इसके जो जितने भी यूजर्स हैं, गूगल एंड्रॉयड के जितने भी यूजर्स हैं, वो सारे यूजर्स का जो डेटा है वो बिल्कुल सेफ किया जा सकता है, सेफ रहेगा इसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपडेट के अकॉर्डिंग। और दोस्तों यदि बात करें हम इसके नए फीचर्स के बारे में, तो इस बार जो गूगल का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जो अपडेट लेकर के आया गया है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें एआई के बारे में। दोस्तों वैसे आप सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। और गूगल का खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसको कि हम लोग गूगल जेमिनाई कहते हैं। और इसी कारण से दोस्तों गूगल का ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसी जेमिनाई टूल का यूज करेगा। और इसी जेमिनाई टूल का यूज करके ये जो है ये अपने यूजर को जो भी स्कैम जो भी होते हैं किसी भी यूजर के साथ उससे बचाएगा। और दोस्तों ये जो एआई का जो पावर जो स्कैम प्रोटेक्शन जो फीचर है जो ऐड किया गया है, इसका यूज करके जो कोई भी यूजर है उसके जो भी डेटा होंगे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। वैसे दोस्तों जनरली आप सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग जिस तरीके से इंटरनेट का यूज बढ़ गया है, जिस तरीके से हम लोग ज़्यादातर स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं, तो इसी के कारण आजकल ऑनलाइन फ्रॉड होने का चांस भी बढ़ते जा रहा है। जैसे कि कभी कभी फेक बैंक कॉल भी आता है या फिर ओटीपी के लिए भी फ्रॉड कॉल आते हैं, या फिर इसके अलावा कभी कभी हमारे फ़ोन पे लॉटरी के स्कैम के लिए भी कॉल आते हैं, या फिर इसके अलावा कभी कभी फेक डिलीवरी के लिए भी कॉल्स आते हैं। तो ये सारे जितने भी कॉल्स होते हैं अधिकतर टाइम जो है वो एक तरह से फेक कॉल ही रहते हैं। तो इन सारे कॉल को डिटेक्ट करना कि ये जो कॉल आ रहे हैं वो सही है कि गलत है या फिर फेक है, ये सारा जो काम होगा ना, यही एआई यूज करे, ये एआई करेगा। और इसी एआई की मदद से ये जो एंड्रॉयड जो है वो अपने अपने यूजर को बताएगा कि ये जो कॉल आ रहा है, ये जो भी मैसेज आ रहा है, ये एक तरह से फ्रॉड है, और उससे उस यूजर को बचाएगा। और दोस्तों यदि बात करें हम फ़ोन चोरी होने के बारे में, तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि हम लोग का जब फ़ोन चोरी हो जाता है तो फिर हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं चल पाता है कि हमारा फ़ोन कहाँ है, किस हालत में है, या फिर कौन उसका यूज कर रहा है। लेकिन दोस्तों अभी जो 2026 का जो एंड्रॉयड का जो नया अपडेट्स आया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि अब क्या होगा कि यदि फ़ोन चोरी होगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, और फिर इसको ओपन होने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम मांग सकता है। दोस्तों यदि आपके मोबाइल के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम आपने ऑन कर रखा होगा या फिर आपके मोबाइल के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, तो फिर यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा तो जिस भी व्यक्ति को आपका फ़ोन मिलेगा, तो पहले तो वो जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा क्योंकि उसको उसका पासवर्ड नहीं होगा। और दूसरा कि यदि वो आपके फ़ोन को ऑन करना चाहेगा तो उसके लिए वो बायोमेट्रिक सिस्टम मांगेगा जो कि आपका फिंगरप्रिंट रहेगा, तो वो उसके कारण भी वो ओपन नहीं हो पाएगा। या फिर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों का फ़ोन के अंदर इंटरनेट ऑन रहता है और इसी कारण से हमारा फ़ोन ऑन रहता है, लेकिन जैसे ही इंटरनेट ऑफ हो जाता है तो हमारा जो फ़ोन है वो जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। यानी कि बिना इंटरनेट के भी कभी कभी जो है हमारा फ़ोन को कोई भी जो है आसानी से ऑन कर सकता है, ओपन कर सकता है। लेकिन दोस्तों अभी जो नया जो फीचर जो अपडेट करके लाया गया है, इसके इसके कारण यदि हमारा फ़ोन ऑफलाइन भी रहेगा तो भी वो जो भी जिसने भी हमारा फ़ोन चोरी किया होगा या फिर जिसको भी हमारा फ़ोन मिला होगा, वो चाह के भी हमारे फ़ोन के लॉक को ख़त्म नहीं कर सकता है। और दोस्तों वैसे आप सभी जानते हैं कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट एक तरह से गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। और मैं बोल सकता हूँ कि ये जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट जो है एक तरह से एंटीवायरस के रूप में काम करता है हमारे फ़ोन के अंदर। क्योंकि दोस्तों ये जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट है, जैसे कि हम लोग अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उसी का एक पार्ट है गूगल प्ले प्रोटेक्ट। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जा करके किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता है कि वो जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं क्या वो एप्लीकेशन जेन्युइन है या फिर किसी स्कैमर का हो सकता है। तो इसको पहचानने का काम जो है वो गूगल प्ले प्रोटेक्ट करता है।
और दोस्तों इसके अलावा कभी-कभी कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ-कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो कि रियल होते हैं, किसी ब्रांड के होते हैं, किसी फेमस कंपनी के होते हैं। लेकिन कभी-कभी ये जो स्कैमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसी के जैसा, उसी फेमस ब्रांड के जैसा दिखने वाला एक नया आइकन बना करके नया एप्लीकेशन बनाते हैं, और ताकि जब यूज़र डाउनलोड करने जाते हैं, तो उनको वही सामने दिखता है। और ऐसा करके यूज़र जो है उसी फेक वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ों से, ये सब जो भी यहाँ पे गलत चीज़ें होती हैं यूज़र के साथ, तो उससे यूज़र को बचाने का काम यही गूगल प्ले प्रोटेक्ट करता है। और दोस्तों ये जो नया जो अभी जो अपडेट अपडेट लेकर के आया गया है इस एंड्रॉयड के अंदर, इससे क्या होगा कि यूज़र को काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग अभी हम लोग अपने स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, आप सभी जानते होंगे, या फिर आप ही को पता होगा कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी हम लोग को ये नहीं पता होता है कि आखिर में हमारे फ़ोन के अंदर का कौन सा एप्लीकेशन जो है वो वो कैमरा यूज़ कर रहा है, या फिर माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है, या फिर लोकेशन यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों ये जो नया जो अपडेट आया आया है इस एंड्रॉयड का, इसका यूज़ करके हम लोग चाहें तो अपने मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप्स हैं जो कि हमारे हमसे बिना पूछे हुए, हमारा परमिशन लिए करके, बिना हमसे परमिशन लिए हुए, और हमारे कैमरा को ऑन कर देता है या फिर हमारे माइक्रोफोन को एक्सेस करता है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग बड़ी ही आसानी से इसको ऑफ कर पाएंगे। हम लोग वहाँ पे जा करके, और जितने भी एप्लीकेशन हैं जो कि हमारे हमसे बिना परमिशन लिए हुए, हमसे बिना पूछे हुए कैमरे को एक्सेस करता है, फिर लोकेशन को एक्सेस करता है, या फिर माइक्रोफोन को एक्सेस करता है, तो हम लोग उसके अंदर जा करके और उसके एक्सेस को आराम से बंद कर सकते हैं। और दोस्तों आज का जो टाइम है, एक तरह से बोल सकते हैं कि इंड टू इंड इंक्रिप्शन का टाइम है। वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंड टू इंड इंक्रिप्शन क्या होता है, कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं चैट के जरिए, तो उनके बीच का जो मैसेज होता है वो केवल उन्हीं दोनों लोगों के बीच में रहता है। तो दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये एंड्रॉयड की तरफ से काफ़ी बेहतरीन फीचर लाया गया है, क्योंकि दोस्तों अभी आपने रिसेंटली देखा है कि अभी मेटा ने अपने इंस्टाग्राम के अंदर से इंड टू इंड इस इंक्रिप्शन जो है वो फैसिलिटी हटा दिया है। और दोस्तों मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में बाकी और भी जितनी भी सोशल मीडिया वाली कंपनियां हैं, वो भी अपनी इंड टू इंड इंक्रिप्शन वाले फैसिलिटी को हटा सकती हैं। तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये जो एंड्रॉयड ने जो अपना जो नया अपडेटेड वर्जन लेकर के आया है, और उसमें इंड टू इंड इंक्रिप्शन जो दिया हुआ है, ये एक तरह से काफ़ी बेहतर फीचर हो सकता है यूज़र के लिए। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में यूज़र का जो प्राइवेसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दोस्तों इसके अलावा ये जो नया जो एंड्रॉयड में जो अपडेट आए हैं, इसमें आपको बाइनरी ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों कभी कभी, अभी आपको मैं इसके पहले बताया था कि कभी कभी हम लोग जब जाते हैं अपने किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने, तो सामने हमें एक ब्रांड, जो ओरिजिनल जो ब्रांड वाली कंपनी का जो एप्लीकेशन रहता है वो भी दिखता है, और उसी के नीचे हमें बहुत सारा डुप्लीकेट ब्रांड वाली कंपनी का एप्लीकेशन दिखता है। तो दोस्तों ये जो बाइनरी ट्रांसपेरेंसी है वो क्या करेगा, वो हमें ये बताएगा कि आखिर में ये यहाँ पे जो जितने भी एप्लीकेशन के लिस्ट हैं, उनमें से कौन सा जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है, और कौन सा एप्लीकेशन है वो फ्रॉड एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये जो बाइनरी ट्रांसपेरेंसी है, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है यूज़र के लिए, ये पहचानने के लिए कि कौन सा एप्लीकेशन जो है वो राइट है और कौन सा रॉन्ग है। दोस्तों वैसे जनरली हम लोग वैसे अलग अलग बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग अपना बैंक का एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं। तो कभी कभी हम लोग बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ फ्रॉड एप्लीकेशन भी वहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों ये एक तरह से ये जो बाइनरी ट्रांसपेरेंसी जो है, हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, हमारे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे जो मेन रीज़न है, वो एक तरह से इस ये जो अभी जो नया जो अपडेट लेकर के आया गया है, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो कि अलग अलग रीजन के अंदर काम करते हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट हो गए, या फिर पॉलिटिशियन हो गए, या फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए। क्योंकि दोस्तों इन लोगों का जो काम है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का काम रहता है, और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपना स्मार्टफोन का यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों हो सकता है कि इन लोगों के मोबाइल के अंदर से इनका जो डेटा है वो चोरी हो सकता है, या फिर स्कैमर इनके पास इनके फ़ोन में एक्सेस करके और इनका फ़ोन से जो है वो डेटा ले सकता है। तो इसी कारण से एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नया जो अपडेट जो लाया गया है, इन सारे जर्नलिस्ट के लिए, या फिर पॉलिटिशियन के लिए, या फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और दोस्तों इसके अलावा भी वैसे एंड्रॉयड का काम है, आप सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड जो है वो टाइम टू टाइम अपना एक नया बुलेटिन निकालते रहता है, और ये गूगल जो है वो भी टाइम टू टाइम अपना बुलेटिन निकालते रहती है, ताकि
उसके यूजर के लिए जो भी हार्मफुल जो भी एप्लीकेशन होंगे या फिर जो भी हैकर्स होते हैं जो कि यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं या फिर यूजर का जो डेटा है वो ले सकते हैं, तो उसके लिए ये जो गूगल कंपनी है वो टाइम टू टाइम अपडेट लेकर के आती है ताकि उसके जो यूजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस कर सके और उनका जो डेटा है वो बिल्कुल सेफ रहे। और दोस्तों वैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वैसे कुछ लोगों का मानना है कि गूगल जो है वो चाह रही है कि लोगों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना, लेकिन दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक तरह से गूगल की तरफ से ये सही कदम लिया गया है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में लगभग हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है, हर कोई इंटरनेट भी यूज़ करता है, तो जाहिर सी बात है कि स्कैमर्स जो होंगे वो उनके द्वारा स्कैम करना बहुत ही आसान है। और इसी कारण से दोस्तों जो भी लोग ये स्मार्टफोन यूज़ करते हैं या फिर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो उनको तो आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हम हैकर से बच सकते हैं या फिर स्कैमर से बच सकते हैं। तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से गूगल ये अपने यूजर्स के लिए टाइम टू टाइम सिक्योरिटी को अपडेट करते रहती है या फिर उनको उनको नॉलेज देते रहती है, उनको इन्फॉर्मेशन देते रहती है, मुझको लगता है कि गूगल के द्वारा एक तरह से अच्छा कदम उठाया गया है। और दोस्तों वैसे दुनिया भर में आप सभी जानते हैं कि गूगल जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसपे कि दुनिया के अधिकतर यूजर्स, अधिकतर जो लोग हैं वो ज़्यादा भरोसा करते हैं। और मुझको इसीलिए ऐसा लगता है कि गूगल के द्वारा ये जो कदम लिया गया है कि उनके जितने भी 2026 में उसके जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपडेट्स आने के बाद उनके जो यूजर्स हैं उनका जो डेटा है स्कैमर्स के द्वारा या फिर हैकर्स के द्वारा नहीं चोरी किया जाएगा। मुझको ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा कदम है गूगल के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।